बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, संत सेवालाल महाराज की, संत सेवालाल महाराज की, गुरु नानक देव जी की, गुरु नानक देव जी की, मेरा मां देवी की, मेरा मां देवी की, बंजारा समाज की, बंजारा समाज की। आज छत्तीसगढ़ की इस पावन भूमि में और हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर में विश्व बंजारा दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ द्वारा आयोजित बंजारा समाज के इस महाकुंभ में मंच में विराजमान महंत श्री उमेशानंद गिरी जी महाराज, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और आज हम लोग का सौभाग्य है कि इस महाकुंभ में हमारे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री श्री संजय राठौर जी उपस्थित हैं, महाराष्ट्र सरकार के राज्य मंत्री श्री इंद्रनील नायक उपस्थित हैं, हमारे बसना के विधायक संपत अग्रवाल जी उपस्थित हैं। उनके क्षेत्र में बंजारा काफी संख्या में है। कर्नाटक के पूर्व सांसद श्री उमेश जाधव जी और समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शंकर पवार जी, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री टीसी राठौर जी, श्रीमती शीतल संजय राठौर जी, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के समाज के अध्यक्ष श्री सदाशिव राम जी, श्री भागवत नायक जी, श्री अजय नायक जी, श्री श्याम नायक जी, कैलाश नायक जी, घासीराम नायक जी और समाज के केंद्र स्तर के और प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारीगण और इस महाकुंभ में पूरे देश भर से पधारे हमारे बंजारा समाज के बंधुगण, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों, हमारे प्रेस मीडिया के साथीगण, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को विश्व बंजारा दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर आप सबने याद किया, यहां पर बुलाए, सम्मानित किए, इसलिए पूरे समाज का हम आभार भी व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और आप सब लोगों का हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और विशेषकर हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से जो हमारे मंत्रीगण और समाज के प्रमुखगण पधारे हैं, उनका विशेष रूप से अभिनंदन है, स्वागत है। जैसे इंद्रनील नायक जी बता रहे थे, वैसे तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जुड़ा हुआ है, हम लोग पड़ोसी राज्य हैं और बहुत घनिष्ठता है। जब देश आजाद हुआ 1947 में, उस समय सीपी बरार सरकार थी, उस समय हम लोग भी सीपी बरार सरकार में थे और राजधानी नागपुर उस समय होती थी, नागपुर राजधानी होता था। तो हमारा तो सौभाग्य है कि हमारे दादाजी सरदार बुद्धनाथ साहब उस समय नॉमिनेट विधायक थे। 1947 में विधायक भी नॉमिनेट हुए थे। उस समय तक इलेक्शन शुरू नहीं हुआ था, इलेक्शन 1952 से शुरू हुआ। तो 1947 में हमारे ग्रैंडफादर, हमारे दादा सरदार बुद्धनाथ साहब वो मनोनीत विधायक थे। तो इस तरह से गहरा संबंध हम लोगों का महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से है। वैसे तो हम सब लोग भारतवासी हैं, इस नाते भी हम लोगों की घनिष्ठता है। और
बंजारा समाज का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। और जैसे मैंने कहा कि हमारे विधायक जी हैं संपत अग्रवाल जी, उनके क्षेत्र में समाज की बहुत बहुलता है। 3 पार्षद वहां पर हैं। बसना नगर पालिका में 3 पार्षद भी बंजारा समाज से हैं। तो इस तरह से, और महाराष्ट्र में हमारे इतने 2 मंत्री और भी कई वहां पर जनप्रतिनिधि होंगे। तो इस तरह से आज राजनीति के क्षेत्र में भी बंजारा समाज का पकड़ है। और प्राचीन काल में तो पूरा व्यापार बंजारा समाज के हाथ में था। उस समय कोई गाड़ी, ये सब ट्रक टैक्सी ये सब होता नहीं था, तो बैल से व्यापार चलता था। बैल में सामान लाना ले जाना होता था। तो उस समय पूरा बंजारा समाज व्यापार को संभाले हुए था। और मुझे याद है कि लक्ष्मी शाह आपके समाज के बहुत बड़े वो व्यापारी थे, जिनके पास 2 लाख बैल था, 2 लाख बैल। और रावलपिंडी से लेकर काबुल कंधार तक उनका व्यापार था। तो ऐसा समृद्धशाली इतिहास बंजारा समाज का रहा है। और स्वतंत्रता की लड़ाई में भी इस समाज का योगदान है। ऐसा नहीं है कि बंजारा समाज कोई मतलब छोटा मोटा समाज है। और जहां तक मुझे याद है, ये बहुत बड़े व्यापारी थे लक्ष्मी शाह, जिनका इस देश की जो राजधानी है दिल्ली, वहां चांदनी चौक क्षेत्र में उनकी बड़ी जमीन थी उस समय। और बहुत वो परोपकार के लिए अपना धन खर्चा करते थे। 95 साल की उम्र में औरंगजेब की सेना से वो प्रतिरोध लिए थे, उनका विरोध किए थे। ऐसा ये बंजारा समाज के बंधुओं का मैं यहां पर आज के इस अवसर पर नमन करता हूं। और मेरे क्षेत्र में भी बहुत बंजारा समाज के लोग हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, जसपुर क्षेत्र, जहां मैं विधायक भी रहा, 4 बार सांसद भी रहा, वहां भी बंजारा समाज के बहुत लोग हैं। आपका वहां पर पत्थलगांव है, मदनपुर है, हथगड़ा है, ये आसपास बहुत हमारे बंधु रहते हैं। पार्टी में भी बहुत हमारे बंजारा समाज के नेता हैं। और हमारे पड़ोस में गांव है हथगड़ा, वो तो पूरा गांव बंजारा लोगों का है। और पूरा आसपास का पूरा केटरिंग में लोग संभालते हैं। शादी ब्याह सब में अच्छा पकवान, मिठाई, सारा कुछ बनाकर बड़ा बड़ा पार्टी वो लोग संभाल लेते हैं। 80-80 लोग, 100-100, 150 लोगों का ग्रुप है हथगड़ा। वहीं पर हमारा मोती बंजारा आज मंडल में बड़ा पदाधिकारी है पार्टी में। फूल का बहुत बड़ा व्यापारी है, लाखों रुपया वो फूल पैदा करता है, गेंदा फूल, और लाखों रुपया अर्जित करता है। तो इस तरह से ये बंजारा समाज बहुत समृद्धशाली है। तो आप लोग ऐसा ये महाकुंभ किए हैं, निश्चित रूप से ऐसे करने से समाज संगठित होता है, एक दूसरे से मिलना जुलना होता है। और चूंकि मुझको और भी कई कार्यक्रम में जाना है, इसलिए वैसे आप के समाज का हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है। और आप लोगों के आशीर्वाद से अभी आपके इस भाई को मुख्यमंत्री के रूप में करीब 15 महीना हुआ है। और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, जिनका भी बहुत कृपा बंजारा समाज पर है, हमारे आदरणीय राठौर जी अपने क्षेत्र में जो प्रयास कर रहे हैं उसको एक छोटे फिल्म में दिखाए हैं। वहां जो पवित्र जगह है, मंदिर है, वहां पर सैकड़ों करोड़ रुपए से विकास हो रहा है, जिसे मोदी जी स्वयं आए हैं, 3-3, 4-4 घंटा रहे हैं। तो ऐसा समाज है जिसमें मतलब विशेष प्रधानमंत्री जी की कृपा है। तो ये 1.25 साल में मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मोदी की गारंटी में वादा किए थे छत्तीसगढ़ की जनता से, वो सब वादा को हम लोग पूरा करने का प्रयास किए हैं। मैं बताना चाहूंगा हमारे मंत्रियों को कि
पिछली सरकार में हमारे प्रदेश में 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। उस समय की प्रदेश की सरकार इसका श्रेय मोदी जी को चला जाएगा, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना